कोई व्यक्ति आखिर कितना क्रूर हो सकता है। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्रूरता और वैसीपन की सारी हदों को पार कर देता है। आज की क्राइम की स्टोरी कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। इसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। क्राइम ही कुछ ऐसा है जिसके बारे में जो सुनता है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, ये सोचकर कि क्या कोई इंसान इतना बड़ा दरिंदा भी हो सकता है। भारत से हजारों मील दूर रसिया में कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां इस क्राइम की कहानी बाहर आने के बाद लोग सख्ते में आ गए थे। कहानी की शुरुआत होती है 1992 में रसिया के शहर नोविचोबोक्सॉर से। रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 800 किलोमीटर पूर्व में वोल्गा नदी के किनारे बसा एक शहर वैसे तो काफी शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, लेकिन 1997 में इसी शांत शहर में एक अत्यंत दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इसी साल की एक रात को व्लादिमीर निकोलाएविच निकोलाई नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके देर रात अपने घर वापस आ रहा होता है। जब वो अपने घर पे पहुंचता है तो उसे अपनी बिल्डिंग के दरवाजे पर एक आदमी मिलता है। पास आने पर वो व्यक्ति निकोलाएव से अपने सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगता है। नशे में धुत निकोलाएव उसे जीप से माचिस निकाल के दे देता है। सिगरेट जलाने के तुरंत बाद दोनों अपने अपने नशे में धुत एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं, लेकिन जल्दी ही ये बातचीत एक झगड़े में तब्दील हो जाती है। दोनों किसी कारणवश एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। दूसरा आदमी निकोलाई पर चीखते हुए अपने हाथों से वार कर देता है। ये देखकर नशे में धुत निकोलाएव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उस आदमी को इतना मारता है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। उस आदमी को मरा हुआ देखकर निकोलाएव का नशा थोड़ा घटता है और अपने किए को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपने आसपास नजर दौड़ाते हुए ये देखने की कोशिश करता है कि कहीं उसे किसी ने देखा तो नहीं, पर रात काफी होने की वजह से वहाँ कोई नहीं होता जो निकोलाएव को ये हत्या करते हुए देख सके। इसका फायदा उठाकर वो शव को अपनी पीठ पर उठाकर अपने बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। उसके बाद उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए ऊपर अपने कमरे के बाथरूम में ले जाकर पटक देता है। यहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसे कहानी की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। उस व्यक्ति को अपने घर लाने का निकोलाई का एक मकसद था, उसके मृत शरीर के कई टुकड़े करना जिससे उस लाश को ठिकाने लगाने में आसानी हो। यही सोचकर उसने उस व्यक्ति के शरीर से कपड़े उतारे और अपने पास रखी एक आरी से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगा। एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से उसने उस मरे हुए शरीर से हाथ, पैर और धड़ को अलग कर दिया। इतनी बेरहमी के बाद निकोलाई को लाश को ठिकाने लगाने का मकसद पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। लाश को काटते हुए एक पल ऐसा आया जब इसके मन में और भी ज्यादा हैवानियत जाग उठी। जब वो शरीर के टुकड़े कर रहा था तभी उसकी नजर उस व्यक्ति की जांघों पर पड़ी। वहाँ उसके दिमाग में ऐसा विचार आया जिसके बारे में क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी शायद नहीं सोच सकता। उसने उस मृत शरीर के जांघों को काटकर उसे उबालना शुरू कर दिया। जब वो मांस उबल गया तो इस हैवान ने उसे खाना शुरू किया। आप ही सोचिए, क्या इसे दरिंदगी के अलावा कुछ और कह सकते हैं? ये काम तो कोई नरभक्षी ही कर सकता है। ताज्जुब की बात यह है कि इससे पहले कभी भी निकोलाएव के मन में नरभक्षी बनने का ख्याल तक नहीं आया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस किस पल में इंसान शैतान बन जाता है। लाश को काटते वक्त निकोलाएव कुछ वैसा ही बन गया। आपको जानकर बेहद ही पीड़ा होगी कि इस इंसानी रूप राक्षस को जब उबले हुए मांस का स्वाद पसंद नहीं आया तब इसने बड़ी तसल्ली से उस मांस को तवे पर भूनने की तैयारी शुरू कर दी और उस मरे हुए व्यक्ति की जांघों के उबले हुए मांस को इस दरिंदे ने और छोटे टुकड़े में काटकर उसे तल दिया। इस तले हुए मांस को खाकर निकोलाएव को मजा आया और धीरे धीरे इंसान का मांस उसके लिए एक स्वादिष्ट भोजन बन गया। निकोलाई ने इसके बाद एक और कत्ल किया और बदकिस्मती से उसका भी यही अंजाम हुआ। सबसे पहले वो किसी को मारता और उसके बाद उस मृत शरीर से हर तरह के मांस के लोथड़ों को निकाल के खाने में इस्तेमाल करता। हद तो तब हो गई जब इसने इंसानी मांस को बाजार में बेचना शुरू किया। मांस का व्यापार करने वाले एक बाजार में निकोलाएव ने कंगारू का मांस बताकर 5 किलो इंसानी मांस बेच डाला।
यही नहीं, इसने एक्जोटिक मीट बोलकर अपने दोस्तों को भी इस अपराध में शामिल कर लिया। इसने अपने दोस्त को अपने कत्ल किए हुए शिकार का मांस बेचा और उन पैसों से अपने लिए शराब और ड्रग्स खरीदे। जब इसके एक दोस्त ने इसके दिए हुए मांस को अपने घर ले जाकर अपनी बीबी को दिया तो उसने उस मीट के मोमो बनाए। ये मोमो निकोलाएव के दोस्त और उसकी पत्नी ने खुद तो खाए ही साथ अपने बच्चों को भी खिलाया। सोचिए कैसा लगा होगा उन माँ बाप को जब उन्हें पता चला होगा कि जो मांस उन्होंने कंगारू का मीट समझकर अपने बच्चों को खिलाया है वो दरअसल इंसानी मांस है। सुनकर ही बदन सिहर जाता है। करीब 2 साल तक इस दरिंदगी की यही करतूत जारी रही। अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो पता नहीं और कितने लोगों को बेरहमी से मारकर ये उन्हें खाने के लिए इस्तेमाल करता। वो तो भला हो मीट बाजार से मांस खरीदने वाली एक औरत का, जिसने निकोलाएव द्वारा बेचे गए मांस से कंगारू के मांस के कोई निशान नहीं मिले और ये औरत इससे पहले कंगारू का मांस खा चुकी थी, इसलिए उसे उसका टेस्ट पता था। शक होने पर उस औरत ने निकोलाएव द्वारा बेचे गए मांस को एक लैब में टेस्ट कराने भेजा। वहां से उसने जो सुना उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लैब के डॉक्टर ने उस औरत को बताया कि टेस्ट की हुई मांस में इंसानी खून के पुख्ते सबूत मिले हैं। इस बात से आतंकित होकर महिला ने पुलिस को सारी बात बताई। जब पुलिस निकोलाएव को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो वहां जो मिला उसे देखकर पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शायद उन्होंने भी अपने करियर में पहली बार इतना भयंकर दृश्य देखा होगा। लेखिका सोंड्रा अपनी किताब ट्रू वैम्पायर ब्लड सेकिंग किलर पास्ट एंड प्रेजेंट में इस पूरे वाक्य का जिक्र करती हैं। पुलिस को चूल्हे पर भुना हुआ इंसानी मांस से भरा एक पैन मिला और ओवन में एक अन्य नरभक्षी पकवान मिला। उसने शरीर के बाकी अंगों को बाहर जमा रखा था, जिससे उसने अपनी बालकनी में बर्फ में पैक किया था। ये सब देखकर यकीनन पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। साल 1997 में निकोलाएव को गिरफ्तार करके तुरंत बाद जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तब उसे देखना अपने आप में एक भयावह दृश्य था। उसे अपने द्वारा किए गए गुनाहों का कोई पछतावा नहीं था। वो हंसते और मुस्कुराते हुए कोर्ट में पेश होकर ये बताता है कि अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो इसी तरह इंसानी मांस को खाने के लिए और कत्ल करता। पुलिस कस्टडी के दौरान वो पुलिस वालों से अपने अपराध के बारे में मजाक करते हुए कहता है कि जो इंसानी मांस उन्हें उनके घर के बाहर बर्फ में दबी मिली थी उसे खाने दिया जाए, वरना वो बेकार हो जाएंगी। इससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये इंसान समाज के लिए कितना खतरनाक है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद 1997 में सारे सबूतों को देखते हुए इस दरिंदे को सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन इसे फांसी चढ़ने में 2 साल का समय लग गया। तब तक 1999 आ चुका था और रसिया में फांसी की सजा पर प्रतिबंध लगाने का नियम लागू हो चुका था, इसलिए निकोलाएव फांसी से बच जाता है। लेकिन इसे समाज में खुला छोड़ना तो काफी खतरनाक है, इसलिए इसे उम्र कैद की सजा देकर मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले K6 डॉल्फिन प्रिजन में रखा गया। कजाकिस्तान से लगे रूसी बॉर्डर पर बना ये जेल अपने आप में काफी कुख्यात है। इस जेल के नियम काफी कड़े हैं और कैदियों को घूमने फिरने की भी आजादी नहीं दी जाती। दिन के समय में किसी भी कैदी को अपने बिस्तर पर बैठना या लेटने की सख्त मनाही है। जब भी इन्हें इनके छोटे से सेल से बाहर निकाला जाता है तो इनके मुंह पर काले कपड़े ढक दिए जाते हैं। हर 15 मिनट पर जेल के गार्ड पूरे सेल में पहरा देते हैं ताकि सारे कैदी नियमों का पालन करें। कहा जाता है कि इस जेल से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, वो है मौत। उसके बिना यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। जेल के नियम सच में बहुत कड़े हैं और हो भी क्यों ना, निकोलाएव जैसे खुखार और दरिंदगी के हदों को पार कर चुके करीब 700 सीरियल किलर और टेररिस्ट यहाँ बंद हैं। निकोलाएव द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों ने निकोलाएव की फांसी रुक जाने पर काफी खुशी जाहिर की थी। उनका मानना है कि मौत की सजा इस खूनी दरिंदे के लिए काफी आसान सजा होती। वो चाहते हैं कि ये जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहे और असली में भी इसके बाहर आने की कोई संभावना नहीं दिखती है। इसे जिंदगी भर के लिए इसी जेल में सड़ना होगा। शायद ये इसके पापों की थोड़ी उचित सजा हो। अगर आप सोचेंगे कितना भयावह काम करने के बाद और ब्लैक डॉल्फिन जेल में जिंदगी भर सड़ने की सजा मिलने के बाद इस दरिंदे को कुछ तो अकल आई होगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं।
इस इंसान में अपने किए का एक रत्ती भर भी पछतावा नहीं है, बल्कि अपने द्वारा किए गए खौफनाक अपराधों के बारे में विस्तार से और बड़े चाव से बताता है। नेशनल जियोग्राफी चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री इनसाइड रूस टफेस्ट प्रिजनर के सिलसिले में जब निकोलाई से कैमरे के सामने अपने अपराधों का जिक्र करने को कहा गया तो इसने बड़ी ही बेशर्मी से हंसते और मजे लेते हुए पूरी कहानी बयां की। इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाएगा। जब निकोलाई अपने जुर्म की दास्तान सुना रहा था तो उसे देखकर वहां बैठे जेल वार्डन और बाकी पुलिस वालों के भी होश उड़ गए और इस वक्त में आकर बिल्कुल सन्न होकर इसकी बातों को सुन रहे थे। मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि कोई इतना बड़ा अमानुष कैसे हो सकता है। आप भी इसके चेहरे और हाव भाव को देखकर सन्न रह जाएंगे। फिलहाल निकोलाई जिंदगी भर के लिए उसी जेल में बंद रहने को मजबूर है और अब तक वो 63 साल का हो चुका है और उसके किए गए अमानवीय जुर्म भी 30 साल पुराने हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसे रशिया में सबसे बुरे अपराधों में गिना जाता है। एक ऐसा कैदी जिसकी सुधार संभव ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसे आजीवन जेल में रखना एक उचित सजा है, या फिर इन जैसे खतरनाक दरिंदों के लिए कोई और ऐसा कानून होना चाहिए जो इनके किए गए जुर्म के बराबर हो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही हाजिर होंगे क्राइम की एक और कहानी के साथ।